परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी, जगत के तापहारी चहुं दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख दाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति, परम उपकारी, अहिंसा के अवतार, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। युग प्रदान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्य पाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति, भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक, श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी 1008 श्री मिश्री जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के चरण कमल में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के भावी अनुशास्ता युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। धर्मानुरागी, धर्मनिष्ठ, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से आप सभी श्रोतागण भगवान महावीर की जीवन लीला को, उनकी भव यात्रा को निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि त्रिपृष्ठ के भव में अश्वग्रीव के द्वारा दोनों के बीच में युद्ध का वातावरण छाने लगता है और इसी बीच में अश्वग्रीव को आदेश दिया जाता है सैनिकों द्वारा, कृषकों द्वारा कि हमारी रक्षा आप कीजिए। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अश्वग्रीव पोतनपुर को आदेश देता है कि पश्चिमी सीमा के अंदर जो केसरी सिंह विकराल रूप को धारण किया हुआ है उसकी शांति की जाए। इधर राजकुमार अचल और राजकुमार त्रिपृष्ठ दोनों पिता के सामने जिद करते हैं कि इस सिंह को मारने के लिए हम दोनों भाई जाएंगे, किसी और की हमें जरूरत नहीं है। पिता सोचते हैं, पिता अपने पुत्रों की शक्ति से अपरिचित होते हैं और सोचते हैं कि अगर इनको भेज दिया तो केवल इनका मरा हुआ मुंह ही मुझे देखना पड़ेगा। परंतु कहते हैं कि बच्चों की जिद के सामने मायतों को लाचार बनना पड़ता है। और इधर राजकुमार अचल और त्रिपृष्ठ ने पिता से निम्र निवेदन करते हुए उनसे जैसे तैसे आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं और कुछ गिने चुने सैनिकों को लेकर के जिधर सिंह का आक्रमण चलता है, सिंह का आतंक है,
उधर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे सिंह की परिधि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आजू बाजू में कई स्थानों पर खूब सारे मनुष्य के और तिर्यंच प्राणियों के कंकालों के क्या लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। यानी कि एक शेर ने मिलकर के इतने सारे मनुष्य और इतने सारे तिर्यंचों की क्या की है, हत्याएं की है। उन्होंने गांव के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि जमीन के नीचे तो कोई भी इंसान नहीं है, सबने अपना निवास कहां बना लिया था, पेड़ों के ऊपर। कुछ मनुष्य उन्हें पेड़ के ऊपर नजर आए तो राजकुमार त्रिपृष्ठ ने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि अब तक जो राजा आए हैं या जो सैनिक आए हैं उन्होंने सिंह से किस प्रकार से युद्ध किया। तो उनमें से एक भला मनुष्य कहता है कि बंधु, अब तक जितने भी राजा आए उन्होंने आते ही सबसे पहले व्यू की रचना की। व्यू का मतलब समझते हैं आप? किसी भी युद्ध में प्रवेश करने से पहले अपनी रणनीति को रचाना उसे व्यू कहते हैं। सैनिकों अलग अलग आकार पर अवस्थित करना उसे व्यू कहा जाता है। वैसे महाभारत काल के अंदर बहुत सारे व्यूहों की रचनाओं का वर्णन आता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ व्यू को चक्र व्यू को माना जाता है। इधर वो कहते हैं कि उन्होंने व्यू की रचना करते हैं और सबसे अग्रिम पंक्तियों में सैनिक, हाथी और घोड़े को रखा जाता है और बीच में राजा लोग क्या है, रहते हैं। और जब भी वो सिंह आक्रमण करने आता है तो शुरू की अग्रिम पंक्तियों के सैनिक और हाथी और घोड़े का आक्रमण करके वो उनको अपने जबड़े में फंसा करके अपने निवास पर लेकर चला जाता है। जैसे ही सिंह का रौद्र रूप होता है तो पीछे जो राजा वगैरह जो भी राजपुरुष होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। और हम बचे गांव वाले जो पेड़ पर क्या कर लेते हैं, अपना निवास कर लेते हैं। राजकुमार ने देखा कि सैनिकों की जान जोखिम में डालने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, तो अपने साथ आए हुए सभी सैनिकों को क्या कर दिया, उसी गांव में रोक दिया और केवल त्रिपृष्ठ राजकुमार और बड़े भाई उनके राजकुमार अचल और उनके रथ को चलाने वाला एक सारथी, ये 3 जने मिलकर के क्या करते हैं, जहां पर शेर की गुफा है उस गुफा के पास जाकर के ठहरते हैं। जिस बीच में जैसे जैसे उनका रथ का पहिया चलता है तो पूरे वन के अंदर उनके रथ की क्या गूंजती है, आवाज गूंजती है। शेर के कानों में भी यह आवाज आती है। वो देखता है, सुनता है कि अब तक तो मेरे यहाँ पर आने की किसी की मजाल नहीं हुई है, पर यह कौन दुस्साहसी है जो मौत के मुंह में चला आ रहा है। इधर राजकुमार ने सीधा उस गुफा के पास जाकर के अपने रथ को क्या किया, खड़ा किया। और इधर गुफा से बाहर शेर निकलता है और देखता है कि सामने खाली क्या है, 3 मनुष्य। और 3 मनुष्य को देख करके शेर वापस से क्या हो जाता है, बैठ जाता है और सोचता है कि बड़ी बड़ी सेनाओं को मैंने क्या किया है, अकेले ने खत्म किया है, ये 3 लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो इसलिए वो आलस करके क्या कर जाता है, वापस बैठ जाता है। इधर त्रिपृष्ठ राजकुमार कहते हैं कि इसने बहुत सारे मनुष्यों और तिर्यंचों का वध कर करके इसके अंदर क्या आ गया है, घमंड आ गया है, इसलिए हमें देख करके क्या हो गया है, वापस आराम से बैठ गया है। त्रिपृष्ठ ने देखा कि सिंह के पास कोई भी प्रकार का क्या नहीं है, हथियार नहीं है, इसलिए हमें भी क्या है, निशस्त्र होकर के युद्ध करना है। यानी कि कोई भी तरह के तलवार, भाला, भर्ची का प्रयोग नहीं करना है। राजकुमार अचल उसे युद्ध करने के लिए उतरने वाले थे तो त्रिपृष्ठ ने अपने उबलते खून को देखते हुए कहा कि बड़े भाई, छोटे भाई होते हुए बड़े भाई को क्या नहीं उठाना चाहिए, कष्ट नहीं उठाना चाहिए। इस सिंह को वध करने का मुझे क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए। भाई को मना करके त्रिपृष्ठ जाता है और उधर सामने शेर जो विकराल रूप को धारण किया हुआ है, जिसकी एक सिंह गर्जना से गर्भवतियों के गर्भ तक गिर जाते हैं, ऐसे सिंह को सामने देख करके भी राजकुमार त्रिपृष्ठ क्या है, निर्भय बने हुए हैं। कोई तरह का उनके मन में भय नहीं है।
दोनों के बीच में पहले तो दृष्टि युद्ध होता है। युद्ध के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का आमने सामने युद्ध होता है तो सबसे पहले दृष्टि युद्ध, यानी कि एक दूसरे की आंख देख करके क्या है, क्रोध को झलकाते हैं। फिर होता है वाक युद्ध। वाक युद्ध का मतलब बोल करके। आपने देखा होगा कि 90% युद्ध कैसे होते हैं, जबान से ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी को मारना पीटना बहुत दूर की बात है, पहले गाली गलौज कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाक युद्ध कहते हैं। उसके बाद में होता है शारीरिक युद्ध, यानी कि हाथापाई धक्का मुक्की ये सब हाथ के युद्ध। फिर होता है शस्त्र का युद्ध, फिर होता है राज्य का युद्ध, फिर होता है सेनाओं का युद्ध। तो इस प्रकार से युद्ध का क्रम वहां पर शुरू होता है। नजरें फेंक करके एक दूसरे का मन से बुरे विचार रखते हैं। और इधर शेर क्या करता है, एक बड़ी सी लंबी छलांग लगाता है और छलांग लगा करके राजकुमार त्रिपृष्ठ के सिर के ऊपर मुंह को फाड़ करके क्या करता है, वो आक्रमण करता है। तभी वहां पर राजकुमार त्रिपृष्ठ क्या करता है, अपने दोनों हाथों से शेर के दोनों होठ, यानी कि ऊपर के और नीचे के दोनों होठों को पकड़ लेता है और पकड़ करके पूरी ताकत के साथ शेर के क्या कर देता है, पूरे चमड़ी को उखेड़ करके दो हिस्से कर देता है और दो हिस्से करके एक तरफ उन्हें फेंक देता है। जिस सिंह को मारने के लिए बड़े बड़े राजा डरते थे, उस सिंह का अकेले राजकुमार त्रिपृष्ठ ने क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। जैसे त्रिपृष्ठ ने यह कार्य किया, तभी आकाश के व्यंतर जाति के देवों ने और विद्याधरों ने उसके ऊपर क्या की, पुष्प की वर्षा की और उसके पराक्रम की चर्चा की। इधर गांव वाले भी सभी वहां पर उपस्थित हो गए और राजकुमार त्रिपृष्ठ की क्या करने लगे, जय जयकार करने लगे। तभी वहां पर वो शेर जिसकी त्रिपृष्ठ ने हत्या की, वो मन में बैठा हुआ डर रहा है और चिंतन कर रहा है, सोचता है कि धिक्कार हो मुझे, जिस सिंह की वजह से बड़ी बड़ी सेनाएं थर्राती थी, आज वो अकेले से नवयुवक से क्या हो गया है, पराजित हो गया है। तभी राजकुमारों के रथ को संचालित करने वाला जो सारथी था, वो सारथी रथ से उतरता है और उस सिंह के पास जाता है और जाकर के उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी अपने मन में कायरता मत लाओ। तुम जिस मनुष्य से पराजित हुए हो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि इस आने वाले समय में क्या बनने वाले हैं, वो वासुदेव बनने वाले हैं। तुम भी पराक्रमी हो और वो भी क्या है, पराक्रमी है। इसलिए तुम्हें कोई कायरता की मौत नहीं मिली है, बल्कि एक वीर पुरुष के हाथों से तुम्हारी क्या हुई है, घात हुई है। इसलिए क्या रखो, निर्भयता रखो और मन में कोई भी संकल्प विकल्प ना करो। और वहां से कहते हैं कि वो सिंह ने अपना आयुष्य पूर्ण किया और नरक गति के अंदर जाकर के क्या लिया, पुनः जन्म लिया। कहते हैं कि जो वो सारथी था, वो सारथी ही भगवान महावीर के भव के अंदर प्रथम गणधर गौतम स्वामी बनकर के वापस क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं और भगवान महावीर के पहले गणधर बनते हैं। और जो सिंह था वो आने वाले समय में महावीर भगवान के समय में एक हालिक किसान के रूप में जन्म लेता है और गौतम स्वामी जो पूर्व से ही स्नेह संबंध होने के कारण गौतम स्वामी से क्या लेते हैं, उनसे प्रतिबोध लेकर के दीक्षा की भावना प्रकट करते हैं। पर जैसे ही महावीर भगवान के समो शरण में जाते हैं तो महावीर के दर्शन करते ही वो क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है और वहां से भाग जाता है। क्योंकि त्रिपृष्ठ ने उसकी क्या की थी, घात की थी, इसलिए उसके मन में भय का अंकुरण हो गया। इधर त्रिपृष्ठ ने उस शेर की खाल को निकलवा करके राजा अश्वग्रीव के पास भेजता है और भेज करके कहता है कि हे राजन, जिस धान को खाने के लिए तुम तड़पते हो, उस धान के खेतों को मैंने क्या कर दिया है, इस सिंह से बचा लिया है। अब खूब भरपेट क्या करो, भोजन करते रहना। यह कहकर के वो क्या भेजता है, उस सिंह की खाल को भेजता है, यानी कि चुभते हुए वचन कह करके बेचता है।
इधर राजकुमार सभी क्या हो जाते हैं, वापस अपने पिता के पास आते हैं और अपने पुत्रों को सकुशल देख करके पिता के मन में क्या होती है, अपार खुशी होती है। यह थी भगवान महावीर की कहानी, यह थी भगवान महावीर की भव यात्रा जिसे आप सुन रहे हैं। इस कहानी को शिक्षा के रूप में धारण कीजिए कि सबसे पहले मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। बड़े से बड़ा खतरा भी आ जाए तो कभी भी अपने हृदय में भय को जन्म नहीं देना चाहिए। मनुष्य से बड़ा शक्तिशाली कोई भी पुरुष नहीं है। मनुष्य चाहे तो आसमान तक भी सड़क बनाने में क्या है, सक्षम है। तो इसलिए कोई भी प्रकार का भय मन में नहीं रखना चाहिए, निर्भय को जन्म देना चाहिए, अभय को धारण करना चाहिए। भगवान महावीर फरमाते हैं कि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, अभय दान। दानान सेठम अभय पयाणम, कि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ अभय दान है। यानी कि किसी को बचाना, किसी को रक्षण देना, किसी को मौत के मुंह से बचाना, वो सबसे बड़ा क्या है, जीवन दान है, प्राण दान है। उससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। अब मुझे आप बताओ कि त्रिपृष्ठ राजकुमार ने जो दान दिया वो उचित था कि अनुचित था? राजकुमार त्रिपृष्ठ ने उस सिंह को मारा और मार करके बहुत से मनुष्यों की रक्षा की, खेतों को बचाए, लोगों की रोजी रोटी को बचाया। तो ये राजकुमार का दान उचित था कि अनुचित था? उचित था। परंतु हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण में कहा जाता है कि भौतिक व्यक्ति का किसी प्रकार के घात करके जो किया जाता है उसको क्या माना जाता है, अनुचित माना जाता है। परंतु भौतिक दृष्टि से, एक व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से कोई किसी को तकलीफ देता है और तकलीफ से जो परेशान है, जो निर्बल है, उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। परंतु दान दान में अंतर होता है। गृहस्थ उस दान को उचित मानता है, परंतु संत के जीवन में क्या माना जाता है, वो अनुचित माना जाता है। गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है, सभी खड़े हो जाए। भाई जो आज कुर्सियां खुली पड़ी है, जल्दी नक्शा पढ़ लो और जाओ। उन्होंने एक सिंह का घात करके बहुत से मनुष्यों की रक्षा की और बहुत से मनुष्य के जीवन यापन का जो साधन था उसको उन्होंने बचाया। अब बताओ कि भगवान महावीर के भाव में भी एक ऐसा ही संकट उपस्थित हुआ था। किसका? चंड कौशिक नाग का, जिसके सांप की फुफकार से, जिसके विष के त्याग से बहुत से लोगों में क्या हो जाती थी, प्राण त्यागने जितने सक्षम हो जाते थे। परंतु महावीर भगवान ने उसका क्या नहीं किया, घात नहीं किया, बल्कि उसके विचार परिणति को बदल दिया, उसके चिंतन की धारा को बदल दिया कि जो दूसरों की जान लेने में तैयार था वो क्या बन गया, सहिष्णु बन गया। ठीक इसी तरह त्रिपृष्ठ राजकुमार ने
उसका क्या किया, भौतिक रूप से पराभव किया। अगर वैचारिक रूप से पराभव करते तो शायद सिंह के प्राण भी बचते और उसकी अनेक मनुष्यों की क्या हो सकती थी, रक्षा हो सकती थी। परंतु भौतिक जीवन में हम बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं और बल का प्रयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो त्रिपृष्ठ राजकुमार ने बल का प्रयोग करते हुए उस सिंह का क्या कर दिया, घात कर दिया। यह कहानी जो आपके बीच में चल रही है, उस कहानियों को अपने जीवन में उतारने के लिए शिक्षा के रूप में धारण कीजिए कि बहुत बार आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती होंगी कि जिस व्यक्ति का आप क्या सोचते होंगे कि शारीरिक बल से उसका क्या किया जाए, खात्मा किया जाए। परंतु महावीर भगवान कहते हैं कि जिसका विचार बल मजबूत है वो व्यक्ति बड़े से बड़े दुनिया को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। महावीर भगवान का जो समय था, उस समय में पाप का जो प्रभाव चल रहा था, उस पाप की धारा के अंदर महावीर भगवान ने विचारों का शंखनाद किया और बहुत से लोगों के विचारों को उन्होंने क्या है, बदल दिया। आज भी अगर हम चाहे तो कोई पाप में लिप्त व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को कुछ करवाना है तो आप अपने विचार शक्ति से क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। अभी हम जब मेवाड़ के अंदर आ रहे थे तो राजसमंद के बाहर हमें रुकने का अवसर मिला। कुछ 3-4 ऐसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो व्यक्ति विचारों से व्यक्ति का स्वभाव बदलने के लिए कार्य करते हैं। वो बताते हैं अपनी जीवन शैली के कि अब तक हमने हजारों लोगों के गुटके छुड़वा दिए केवल वचन व्यवहार से, बोल बोल करके हमने बहुत से लोगों के क्या छुड़वा दिए, गुटके छुड़वा दिए, नशे पत्ते की चीजें छुड़वा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी चाहे तो अपने विचार शक्ति के प्रभाव से किसी के भी जीवन की बुराइयों को छुड़वा सकता है। आपने देखा होगा कि घर के अंदर भी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई गलत आदत लग जाती है तो माताएं क्या करती है, उन्हें समझाती है, प्रेम से समझाती है, मीठे बोल के करके समझाती है और बच्चे उस चीजों को क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ऐसा करना बुरा है और ऐसा करना अच्छा होता है। ये कर्तव्य हमारा होता है कि हम अपने वैचारिक शक्ति से दुनिया में क्या लेकर के आए, परिवर्तन लेकर के आए। आदमी चाहे तो व्यक्ति को डुबो भी सकता है और आदमी चाहे तो व्यक्ति को तिरा भी सकता है। एक व्यक्ति ने ऐसी ही क्रांति की, उन्होंने कहा कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है और दुखों से हमें क्या होना है, मुक्त होना है। और उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी दुखों से मुक्ति होना चाहता है वो अमुक समय पर मेरे पास क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए। उसके इस ऐलान से करीब 2000 व्यक्ति क्या हो गए, उपस्थित हो गए। और उसने आह्वान किया कि जो भी दुखों से मुक्ति चाहता है, जो भी संसार के समस्त क्लेशों से मुक्ति चाहता है, मैं विचार की शक्ति बता रहा हूं कि जवान की ताकत कितनी होती है। वो उस व्यक्ति ने अपने टेबल के सामने हजारों जहर की गोलियां रख दी और लोगों से प्रेरित इतना किया, इतना विचारों का प्रभाव बुला दिया, वाणी में इतना जोश भर दिया कि जो भी दुख से मुक्ति होना चाहता है वो एक एक गोली को खाओ और सभी दुखों को भूल जाओ। कहते हैं कि उस अकेले आदमी ने 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी चाहे तो हजारों लोगों की जान ले सकता है और आदमी चाहे तो हजारों लोगों के प्राण बचा सकता है। एक संत महात्मा के पास व्यक्ति आता है और अपने विचार के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, और एक व्यक्ति है जो दूसरों के पास जाता है और बुरे विचार में और बुराइयां घोल देता है। आज व्यक्ति को आवश्यक है कि निर्भय वाला जीवन जीवाए। हम किसकी संतान कहलाते हैं, किसकी संतान कहलाते हैं, महावीर की हम क्या कहलाते हैं, संतान कहलाते हैं। तो हमें डरपोक बनना चाहिए कि निर्भय बनना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए। परंतु हम हमेशा क्या बने रहते हैं, डरपोक बने हुए रहते हैं। छोटी सी परेशानी आई तो हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। छोटा सा फोड़ा हो गया तो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और जो महावीर भगवान के विचारों को समझ लेता है, महावीर भगवान कहते हैं छोटा सा फोड़ा हुआ है, तुम्हारे कर्म का उदय है,
धर्म करो, पुण्य करो, और ये फोड़ा तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। डरोगे तो डराए जाओगे, निर्भय रहोगे तो हमेशा जीत के मार्ग पर अग्रसर रहोगे। और अपने बच्चों को सबसे ज्यादा निर्भय बनाओ, और अपनी बेटियों को उससे भी ज्यादा निर्भय बनाओ, क्योंकि व्यक्ति आज सबसे ज्यादा जल्दी डरने की स्थिति में आ जाता है। आप अपने बच्चे को एक मार्केट में भेजो कोई चीज लाने के लिए, और सामने से एक बड़ा सा गाय नजर आ जाए, कोई कुत्ता नजर आ जाए, तो वापस दौड़ करके घर में आ जाते हैं। ये क्या कहलाती है, ये कायरता कहलाती है। आप अपने बच्चों में निर्भय बनाओ। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी चाहे तो एक 2000 किलो के हाथी पर भी अंकुश रख सकता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांवों में जो गौशालाएं होती है, छोटे छोटे बच्चे 100 गायों को चराने के लिए लेकर के जाते हैं, और वो किसी प्रकार का क्या नहीं रखते हैं, भय नहीं रखते हैं। गांव के अंदर देखते हैं कि छोटा सांप भी आ जाए तो वो अपने हाथ से उठा करके क्या कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं। और अगर शहर में वो स्थितियां आ जाए तो भय से ग्रस्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम महावीर के अनुयायी हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय से भयभीत नहीं होना है, बल्कि निर्भय बनकर के हमारे जीवन को अग्रसर कराना है। ये त्रिपृष्ठ की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें निर्भय बनकर के हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से आगे जो विचार आए उस विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो इस भव में भी निर्भय बनेंगे और अगले भव में भी निर्भय बनेंगे। इसी तरह अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। जय